हाय एवरीवन, राधे राधे। तो कल से कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है और कार्तिक मास में पथवारी और तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। अगर आप किसी कारणवश पथवारी नहीं बनाते, अगर आप तुलसी जी का पूजन करने के बाद भी ये कहानियाँ और महात्म पढ़ते हैं तो आपको उतना ही फल मिलता है, लेकिन आपको पढ़नी ज़रूर है। या तो कहानी और महात्म, अगर आप दोनों चीज़ पढ़ते हैं तो उसका फल तो आपको दोगुना होकर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले किसकी कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, हराम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया क्या? वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश जी गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारे भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने को जाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, तुम क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से रोज आवाज आती है। एक लड़की कहती है, पिताजी तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ हमारे 6 कन्या वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण उसे ले आया। उस दिन ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे थैले भर भर के मिले। आटा छानने लगी ब्राह्मणी तो बोली, माँ मैं छानूंगी। बोली, ना पावनी बेटी, तू थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। बोली, ना माँ मैं छानूंगी। छानने बैठ गई, भर भर परात हो गया। तब माँ बोली, चल मैं खाना बना लेती हूँ। तो बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। तो बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। बोली, ना मैं बनाऊंगी। रसोई में गई तो 36 प्रकार के भोजन बना दिए। सबको पेट भर भर के खाना खिला दिया। और दिन तो सब भूखे रहते और आज सबने भर के पेट खा लिया। आया भाई, बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं तो रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, तस्की सबने तो सब कुछ खा लिया, मैं से क्या खिलाऊं? बेटी बोली, माँ क्या बात है? तेरा माँ बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, मामा को खिला दिया। मामा जीम कर जाने लगा। बोला, जीजी जैसा आज भोजन खाया ऐसा कभी ना खाया। बोला, भाई तेरी पावनी भांजी ने ही बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा दो, कोठे में दीवा चास दो, मैं कोठे में सोऊंगी। बोली, बेटी ना तू डर जाएगी। बोली, ना माँ मैं तो आज कोठे में ही सोऊंगी। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 कन्या थी, इसका दरिद्र दूर करने आई थी। तने कराना हो तो तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसका दरिद्र दूर कर वैसा हम सबका भी करना। कहते सुनते हुंकारे बोलना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। उसके बाद आपको करनी है नितनेम बाबा की कथा। तो एक छोटी सी लड़की थी, नितनेम की पूजा किया करती थी। भावच बोली, काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से तुम्हें ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आँख खोली, देखा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान रखी है। तब आवाज लगा के बोलती है, आजा भाभी, नितनेम बाबा माँ देख ले, नितनेम बाबा माँ ध्याले, नितनेम बाबा भाभी ध्याले, नितनेम बाबा। नितनेम बाबा, जैसे छोटी सी लड़की का साथ रखा वैसे हम सबका भी रखना। कहते सुनते हुंकारे भरना। बोलो नितनेम बाबा की जय जय। के बाद आपको करनी है पीपल और पथवारी की कहानी। बोलो पथवारी मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा कि जा तू दूध दही बेचने जा। तो वह दूध दही बेचने जा रही थी। रास्ते में उसको बहुत सारी औरतें मिली, वे सब पीपल पथवारी सींच रही थी। उसने उन औरतों से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और इससे क्या फल मिलता है? सभी औरतें कहने लगी कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन भंडारे भर जाते हैं और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम लोग तो पानी से सींचती हो और मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोज आना सारा दूध तो पीपल में और दही पथवारी पे सींच देती। बहू से सास ने बोली कि ला बहू दाम ला। तो बोली, सासू जी महीना पूरा होने पर दूंगी। महीना पूरा होने को आया, पुन्नों के दिन जाकर पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता बोली, मेरे पास क्यों बैठी है? तो बोली, अब घर जाऊंगी तो सासू जी तो दाम मांगेगी, मेरे पास तो दाम नहीं है, मैं तो पूरा महीना पीपल पथवारी में ही दही और दूध सींच दिया है। तो बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? मेरे पास तो ये भरा डिंडा पान पतूरा पड़ा है, यही ठाकर ले जा। गुजरी बहुत सा भरा डिंडा पान पतूरा ठाकर ले गई और कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई कि आज तो सासू मेरी खैर खबर कुछ ना करेगी।
जाके बोली, आई सासू बोली ला बहू दाम ला। बोली माँ जी कोठड़ी में रखा है। सासू ने जाकर कोठड़ी में देखा तो कोठड़ी तो हीरे मोती से जगमगा रही। सासू बोली अरे बहू किसका ठा लाई। बोली सासू जी मैं तो किसी का ना ठा के लाई, कार्तिक के महीने में मैंने दूध दही ना बेचा, मैं तो पीपल पथारी सींचू थी। तो बोली अच्छा पीपल पथारी सींचने से इतना धन मिले हैं तो अगले साल कार्तिक आएगा तो मैं भी पीपल पथारी सींचूंगी। अगले साल कार्तिक आया, सास के मन में बहुत लालच आ गया तो सास दूध दही तो सारा बेच आती और हांडी धोके पीपल पथारी में सींच देती और बहू से कहती तू मेरे से दाम मांग। बहू बोली क्या कोई सासू से बहू भी दाम मांगती है। बोली ना तू मांग। बहू ने कहा लाओ सासू जी दाम लाओ। तो बोली महीना पूरा होने पर दूंगी। महीना पूरा होने का आया तो पुन्नू के दिन जाके पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता से बोली मेरे पास क्या दाम रखा है, मेरे पास तो भरा डिंडा पान पतुरा पड़ा है, यही ठाकर ले जा। ठाकर ले गई, जाके कोठड़ी में रख के और ओढ़ के सो गई। आई बहू बोली लाओ सासू जी दाम लाओ। बोली जाके कोठड़ी में देख। कोठड़ी खोल के देखा, बहू ने तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे। बहू चिल्लाई, बोली सासू जी आकर देखो ये क्या हो रहा है। आकर देखा तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू सासू बोली ये पीपल पथवारी तो बड़ी दोगल बट पीटनी है, तुझको तो धन दिया मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई कहने लगी कि बहू तो धन की भूखी ना थी, वो तो सत की सींचे थी और तू तो धन की भूखी थी, इसीलिए पटवारी माता ने तेरे साथ ऐसा किया है। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। बोले पटवारी मैया की। के बाद है कार्तिक की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वे अपनी बहुओं से कहने लगा मेरा कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी। 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा पिताजी आप नहा लीजिए, मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता, धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुओं के मन में लालच आ गया। बोली पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। अब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो कार्तिक नहाना है तो तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अब अगली सुबह जब बूढ़ा नहाकर उनके आंगन में धोती सुखाई, तब उसमें से आंगन में धोती में से हीरे मोती ना गिरे। तब बहुएं कहने लगी उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते थे, हमारे यहाँ तो कीचड़ गिरता है, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उसी के यहाँ नहा लेना। अब बूढ़ा बड़ी बहू के गया और वहीं नहाने लग गया। रोज सुबह धोती उसके आंगन में सुखाता, हीरे मोती गिरने लगे। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को आ गया। तब वह बूढ़ा चिंता में बैठ गया। तब बहू बोली कि पिताजी आप किस बात की चिंता में बैठे हो। तब बूढ़ा बाबा कहने लगा बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आ गया है, अब मेरा मन करता है कि मैं उस दिन सब परिवार वालों का खाना खिलाऊं और यहाँ आकर उन सबको जिमाऊं। तब बहू बोली इसमें चिंता की क्या बात है, आप सबको परिवार वालों को न्योता दे आओ पिताजी, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुएं कहने लगी जब तक वो घर रहेगी हम तो खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में फिर बैठ गया। तब वह बोली बहू पिताजी आप किस बात की चिंता में हो। तब बूढ़ा बाबा बोला कि बहू उन सब का कहना है कि जब तक तुम घर रहोगी वे तो खाने पे नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अपनी 4 रोटी बनाकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता तो दे आओ। वह सारी बहुएं आई, उन्होंने सब कुछ खा पी लिया, जितना खाया गया, बाकी सब में मिट्टी कंकड़ डाल के चली गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। तब बड़ी बहू खेत में ये कह रही थी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। ससुर ने घर में जगह दी, मैंने खेत में। इस प्रकार वे चिड़िया बाजरा डालकर घर आ गई और बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। तब वे बोली पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगा कि बेटी तुम्हारी देवरानी जिठानी सब आई थी, उन्होंने सब कुछ खा पी लिया और बचे हुए मिट्टी कंकड़ डालकर चली गई हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वह बोली कोई बात नहीं पिताजी, मेरे क्या, मैं तो फिर से 4 रोटी बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निमट गया। तब वह बोला कि हाँ बेटा बाकी सब कुछ अच्छे से निमट गया, कुछ काम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में वे मिट्टी कंकड़ डालकर गई थी वहाँ हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया, सारा धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडारे भर गए। तब उसने ससुर से कहा पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया। बूढ़े बाबा ने कहा बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया, तुम्हें उन्होंने पाप से कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारे धन भर गया है। कार्तिक महाराज जैसे उस पर प्रसन्न है वैसे सब पर प्रसन्न होना, सब पर पैसों की बरसात करना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। उसके बाद आपको करनी है इल्ली और गुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक गुड़िया था। इल्ली बोली आज दुनिया कार्तिक नहावेंगे। तब वो बोला कि मैं नहीं नहाऊंगा, तू ही नहा ले, तू तो गिरी गुहारे में पड़ी रहती, तेरे में तो ताकत है, मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा।
फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले पे लटक कर नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसीलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बन गई, और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और राजा ने जब विदा के समय अपनी कन्या को विदा करने लगा तो बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से कहा कि पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बोली, मुझे ये मेंढक सोने की शकल में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। तब सब कोई कहने लगे, हे राजकुमारी, कुछ और मांग लो, हीरे मोती धन दौलत। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये मेंढक ही चाहिए। उसने राजा ने उसके रथ के पीछे मेंढक को बंधवा दिया। राजकुमारी जब महलों में पहुंची तो उसने मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब वे राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता है, हे चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। और वह कहती, पहले तू कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी, जो राजा हमसे तो बात करती नहीं है और जानवरों से बात करती है। राजा ने से कहा, तब राजा ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि सच्ची सच्ची बता, तू कौन और ये कौन। तब राजकुमारी बोली कि हम तो पिछले जन्म की बात करते हैं। पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये दुनिया था। इसको मैंने कहा कि तू कार्तिक नहा ले, ये नहीं नहाया, इसीलिए इस जन्म में ये मेंढक बन गया और मैं राजकुमारी बनी। तब राजा कहने लगा, अच्छा, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों अगले साल जोड़े से नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया वैसे किसी को मत देना। उसके बाद है तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, मगर एक बुढ़िया माई रोजाना तुलसी माता से एक ही बात कहती, तुलसी माता तू सुखदाता बिरला सिंचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का कांठ दे, झालर का झिरकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें, फिर भी तुम क्यों सूखने लगी हो। तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया माई रोज आती है और रोजाना बस इतनी ही बात कहकर चली जाती है। मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, मगर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, तब इतनी भारी हो गई। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जब तो इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे, भाई इतनी भीड़ क्यों कर रखी है। तब सब कोई कहने लगे, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती है। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। सब ने कहा कि ले तू भी अपने मन के निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ू वाले गड़ू वाले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का कंठ ले, झालर का झिरकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसे अपने कांधे पर ले गए। जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना। तुलसा माता, हम सबकी मुक्ति करना, हमारे सारे परिवार की करना। कहते सुनते हुंकारे बनना। श्री कृष्ण का सबको कंधा मिले। बोलो तुलसी मैया की जय। उसके बाद आपको करनी है गंगा और जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के तोड़ लिए। तब गंगा बोली कि बहन, तुम्हें तो चोरी का दोष लग गया है, तुझे पाप लग गया। जमुना बोली कि अब ये कैसे उतरेगा। तब गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के घर नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ी पहने ले लेगी। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहजधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे सारे कामकाज करती थी तो वह मूंधे माथे पड़ गए और सोचने लगी कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास पहुंच गई तो गंगा ने उससे पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी की धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा,
गंगा बोली कि उनके धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे दोष लगा था। अब 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा। तुम्हें खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे साहूकार ने की मुक्ति करी, वैसे हम सब की भी करना, हमारे सारे परिवार की करना। बोलो गंगा जमुना मैया की जय जय। के बाद आपको करनी है लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो रोजाना भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्राएं तपसी के आगे गिरा दी। उसने आँख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या का फल भंग हो गया है, इसीलिए लपसी बड़ा। तपसी कहने लगा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तब तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े, इन सब का फल तुम्हें होगा। पुण्य कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे, और इन सब का भी फल तुम्हें ही हो जाएगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अब आपको करनी है नगर बसेरे की कहानी। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला आजा नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी तो तू कर ले। जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घड़ी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाप, ताता मांडा तापसी देंगी मेरी माँ, माँ देंगी मौसी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 खुलडी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट के बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा सासरे, आग लगी पाई, बुझाते बुझाते राख हुई, उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी पानी का कोई ठिकाना नहीं। पड़ोसन आई, बोली तुम्हारा जमाई आ रहा है, इसकी कुछ पूछ तो कर लो। सास बोली क्या करूँ, मेरा टापड़ा भुट्टा चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ ला के दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले क्या बात। भाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी पानी का तो कोई ठिकाना ही ना है। जाट का बोला मैंने तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला आ अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूँ, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छुछुली चूरमे की पेड़ी धरी पावेगी। भाट के ने नहीं किया, जाट के ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा तापसी देंगी मेरी माँ, माँ देंगी मौसी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास 5 खुलरी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचा तो जाट की मौसी ने बहुत ही लाड़ चाव किया। भाट का घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला जब भी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट के ने पूछा क्या खबर। भाट का बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, मैं उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का कोई ठिकाना नहीं है। जाट का बोला मैंने तो पहले ही कही थी नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला तेरे नगर बसेरे में इतने गुण है तो आप कर लेता हूँ। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए पाप, ताता मंडा तापसी देंगी मेरी माँ, माँ देंगी मौसी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास 5 खुलरी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया तो माँ बोली लड़के को भूखा प्यासा आते ही निकाल दिया, खूब लाड़ चाव किया, खूब खाना पीना खिलाया। तब सारा दिन हो गया, छोरा भूखा रहा बाहर और उसकी खूब अच्छे से खातिरदारी करी। तब उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के महीने में पिया सासरे सब आते जाते नगर बसेरा करो।
उसके बाद आपको करनी है वार की कहानी, जौन सा वार है उसकी कहानी। कल पूर्णमासी है और है शनिवार, तो हमें करनी है शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने समय के लिए? ब्राह्मण बोला, 7 साल की ओटी जाए ना 5 साल की ओटी ना जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ओटी ना जाए। 1.25 पहर की ओट ली, नदी के किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछा के बैठ गया और पाठ करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार करके माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसने निकाल के घोड़े के नीचे रख लिए। राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से भी मत कहना, ये दशा लगी है शनिचर की। तब उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की घड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की घड़वाई वो भी टूट गई। तब किसी चीज़ की भी घड़वाई वो सारी ही टूट गए। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, हे महाराज, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसे पाप उतरेगा? राजा बोला, जाके देखता हूँ। राजा ने देखा, ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण तू ये क्या कर रहा है? वो पाठ कर रहा था। ब्राह्मण से बोला कि तू क्या विज्ञान और ज्ञान जाने हैं? ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ कर रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले और मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने कहा, अगर राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, 7 साल की ना ओटी ना जाए, 5 साल की ओटी ना जाए, 2.5 साल की ओटी ना जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा, इसकी कैसी दशा उतरे? सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव मोटा, कभी ना आए टोटा। शनि की घड़ी घड़ी से उतर बला टले, 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे तो शनिदेव की गिरह उतर जाएगी। बोलो शनिचर महाराज की जय।